पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर सकते हो। आपका जहां मन करे वहां पे आप टीम बना सकते हो। बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सब कुछ अपने ऊपर है। क्योंकि आप जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा कि मुझे वहां काम करना है, अपने आप को ना अनकंफर्टेबल करिए दोस्त। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, कंफर्टेबल लाइफ, अनकंफर्टेबल फ्यूचर। और अनकंफर्टेबल आप कंफर्टेबल लाइफ दोस्त जीते हो ना, तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर अनकंफर्टेबल होने वाला है। और आप 5 साल शुरुआत के अनकंफर्टेबल जियोगे ना, तो आने वाली जो 5 पीढ़ियां दोस्त होगी ना, वो कंफर्टेबल होने वाली है। सक्सेस एक लग्जरी लाइफ होने वाली दोस्त, ये आपको ध्यान रखना जिंदगी में। तो दोस्त सबसे पहले आपको लिस्ट कैसे बनानी है, आपके सामने एक डाटा दिया दोस्त दिया गया है। कहा जा रहा है जो लिस्ट में रोज एक है जोड़ता, वो कभी सफलता को नहीं है छोड़ता। आपने देखा होगा दोस्त, जिंदगी में याद रखना, मैं भी इस पे भी जाऊंगा कि आपको लिस्ट कैसे डेली अपडेट करनी है, कैसे डेली लिस्ट आपको लेनी है, कैसे आपको लिस्ट अपडेट करते रहना है। तो सबसे पहले लिखा है व्हाई डू मेक ए लिस्ट। आपको लिस्ट क्यों बनानी चाहिए? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसमें से देखा आपने होगा कि आने के बाद आपने देखा होगा, खासकर जो हमारे लीडर्स होते हैं, पुरानी कंपनी में काम कर चुके होते हैं, जब उनसे आप कहते होंगे, या कुछ समझदार लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा जब उनसे आप लिस्ट के बारे में कहते होंगे, तो वो कहते होंगे नहीं मुझे पता है सर, मुझे पता है, मेरे जो लिस्ट है मेरे दिमाग में है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्त कि दिमाग जो होता है ना सर, ये दिमाग आसान चीजों को पकड़ता है, ये कभी भी मुश्किल चीज नहीं पकड़ता है। यानी कि जब तक इसके सामने आसान चीजें होती है, तब तक ये माइंड काम करता है। जैसे चीजें मुश्किल होना शुरू होना, दिमाग काम करना बंद कर देगा। यानी कि आपको दिमाग में लिस्ट नहीं बनानी है, आपको उस लिस्ट को कॉपी में उतारना है। सबसे पहले आपको क्या काम करने हैं, लिस्ट बनाते समय आपको 2 एडवाइस देनी है। सबसे पहले आप, जैसे मान लीजिए आज के दिन कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है आपके बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहले आप डायरी पेन लेकर के उसके व्यक्ति की सबसे पहले क्या करना है आपको, उसके घर पे जाकर के उसकी एफआईएम करें। ज्वाइन होने के बाद तुम उसकी एफआईएम करें, और एफआईएम के समय उस व्यक्ति की लिस्ट बनवाएं। और लिस्ट हमेशा के साथ बैठे और डायरी लेकर खुद बनाएं। अपनी डायरी के अंदर लिस्ट बनाएं, उसकी डायरी में उसको उतारें। लेकिन सबसे पहले अपनी डायरी के अंदर आप लिस्ट बनवाएं, अपनी डायरी के अंदर, और उसकी डायरी में उतारें। इसका क्या फायदा होने वाला है, क्या होने वाला बताना मैं चाहूंगा। अगर आप अपनी डायरी में लिस्ट बोला सर आप लिस्ट बताइए, मैं नाम नोट करता हूँ, आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, उस व्यक्ति का एड्रेस ले सकते हैं, वो व्यक्ति काम क्या करता है, ऑक्यूपेशन उसका काम क्या है, क्या आ गया लगा। गवर्नमेंट जॉब करता है, वो टीचर है, वो डॉक्टर, आपका फूफा लगता है, वो आपका मौसा लगता है, वो आपका भाई लगता है, वो आपका दोस्त लगता है, वो आपका जो भी वोटेवर लगता है, आप उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन करिए। इससे क्या होगा, आपको आसान होगी। मान लीजिए शुरुआत के टाइम पर आप एक नॉर्मली लिस्ट बनवाएं, मैं आपको लास्ट में दूंगा 100 की लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 50 लोगों की लिस्ट तो बनवा ही सकते हैं। 40 से 50 लोगों की एक कॉमन लिस्ट आप कम से बनवाएं। तो आप एक लिस्ट बनवा करके उस व्यक्ति की आप प्रॉपर तरीके से खुद आप लिखें। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते थे, बोल देते हैं कि सर आपको लिस्ट बनानी है। और दोस्त बताना चाहूंगा, जिंदगी में याद रखना, आजकल हमारे हिंदुस्तान में इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि आप कभी भी आपके बोलने से कुछ नहीं करते। आप कितना भी बताओगे ना सर, आप कितना उनको बताना, आप कितना भी उनको समझाना, आपके बोलने से वो कभी कुछ नहीं करने वाले, कभी भी। और जब तक आप खुद नहीं करोगे दोस्त, तब तक वो नहीं करने वाले। यानी कि आपको बोलना नहीं है, आपको क्या करना है, डायरी पेन लेकर के उनके साथ खुद बैठना है और उनकी लिस्ट को कॉपी में उतारना है। दूसरा, लिस्ट बनाते टाइम जिंदगी में याद रखना है, डोंट प्रीजज। कभी भी आपको उनको गैस नहीं करना है कि वो व्यक्ति हमारे साथ आएगा या नहीं आएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, गैस करने लगते हैं कि वो तो सर डॉक्टर है, वो तो टीचर है, वो तो सर एडवोकेट है, वो तो वो है, वो नहीं आएगा। नहीं सर, कभी भी आपको जज नहीं करना, कभी आपको गैस नहीं करना सर। क्योंकि दोस्त आज सोचिए, मेरे जैसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं लिस्ट में जरूर लिया होगा। अगर उस व्यक्ति ने मुझे लिस्ट में ना लिया होता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। तो जिंदगी में दोस्त याद है ना, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है ये कौन आपके सामने ब्लू डायमंड है, कौन ब्लैक डायमंड है, कौन ब्राउन स्टार है। तो इसलिए कभी भी आप किसी व्यक्ति को जज ना करें। लिस्ट बनाते टाइम आपका काम क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी देने का। बनाओ, कोई बात नहीं, आए ना आए, लेकिन आपका काम है उसको बताना और उसको लिस्ट में नाम नोट करना। लिखा है विदाउट लिस्ट नॉट ए बिग बिजनेस। आप बिना लिस्ट के बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हो। जिंदगी में याद रखना दोस्त, इस धंधे के अंदर खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोगों के पास लिस्ट नहीं होती। यानी कि जिन लीडर्स के पास लिस्ट नहीं होती दोस्त, वो ऑटोमेटिक एक समय के बाद धंधे को छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट है, वो है हमारे लोग। तो इसलिए हमेशा अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहे। मैं बताऊंगा कैसे अपडेट करना है आपको। उसके बाद
लिखा हुआ है मेमोरी लूजेबल यूज पॉकेट डायरी। हमेशा कोशिश करें कि एक बड़ी डायरी में लिस्ट बनाएं और साथ में छोटी सी पॉकेट डायरी भी इस्तेमाल करें। जिससे क्या होता है, कई बार हम बड़ी डायरी में लिस्ट बना लेते हैं, वो गलती से लिस्ट घर पे भूल गए, तो हम क्या करते हैं फिर बाद में हमारे पास मान लीजिए किसी गांव के अंदर किसी शहर के अंदर गए, मान लीजिए आप लखनऊ के शहर के अंदर आए और आपके पास 10 लोग आपके जानने वाले थे, लेकिन आपको याद नहीं आया, आपको 2 ही लोग याद आए और आप 2 व्यक्ति के प्रणाम करके वापस चले गए और आपको बाद में याद आया यार हमारे तो 5-7 लोग और भी थे। अगर आपने प्रॉपर पॉकेट डायरी का यूज किया होता तो शायद आप उस समय लखनऊ शहर के अंदर आए तो प्रॉपर तरीके से आप एक साथ 10 लोगों से मिलके जा सकते थे और आपका टाइम और पैसा दोनों बचता। लेकिन आपने पॉकेट डायरी का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आप भूल गए। तो इसलिए हमेशा अपनी लिस्ट के साथ पॉकेट डायरी का भी इस्तेमाल करें। और दूसरा लिखा है विदाउट लिस्ट यू विल बी नेगेटिव एंड क्विट द बिजनेस। मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपका लिस्ट नहीं होगी तो आप ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप बिजनेस को छोड़ भी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस के अंदर आपको लिस्ट को लगातार अपडेट करना है। लिस्ट बनाते टाइम कैसी लिस्ट आपको बनानी है, मैं आपको एक नीचे लिखा है टाइप ऑफ लिस्ट। सबसे पहले हॉट लिस्ट। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस चैनल पे पहली बार आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी शायद फ्रेशर होंगे, बहुत सारे लोग हमारे ब्रॉन्ज होंगे, सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे। मैं उनको मैसेज देना दोस्तों चाहूंगा कि कई बार आपके सीनियर्स आपकी जब FIM करते हैं तो आपको बताते हैं कि आपको लिस्ट बनानी है, हॉट लिस्ट बनानी है। और अब मैंने देखा है कि लोग क्या बोलते हैं, हॉट लिस्ट नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर मैं हॉट लिस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं अपने खास लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं अपने खास लोगों पर नहीं जाऊंगा। मैं दोस्त एक बात बोलना चाहूंगा सर आपको रियली में, अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी को फंसाओ मत। अगर विश्वास नहीं है दोस्त ना तो किसी को फंसाओ मत, और आपको विश्वास है ना तो किसी को छोड़ो मत। यार इतना बड़ा आप काम करने जा रहे हो सर, 100 करोड़ का प्लान काम कर रहे हो आप। उस व्यक्ति को जिंदगी में वो अपॉर्चुनिटी देने वाले हो जिसकी उसकी आने वाली 3 पीढ़ियां तर जाएंगी और आपको बताने में संकोच हो रहा है। इसका मतलब अभी तक आप बिजनेस के अंदर आपका खुद का माइंडसेट नहीं है दोस्त। तो सबसे पहले दोस्त इस बिजनेस के अंदर आपको हॉट लिस्ट का इस्तेमाल करना है। ये हॉट लिस्ट क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। हॉट लिस्ट क्या होती है, मेरा आपसे सवाल है, ऐसे कितने साथी हैं जिनको बाइक चलाना आता है? एक बार हाथ ऊपर कर सकते हैं जिनको बाइक चलाना आता है, आता ना? मेरा आपसे सभी से सवाल है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपने अपनी बाइक के अंदर चौथा या पांचवा जो टॉप गियर होता है बाइक के अंदर, आपने चौथा पांचवा गियर डाला हो और आपकी बाइक जैसे चालू की हो गायब हो गई हो? क्या ऐसा हुआ तक? मेरा आपसे सवाल है। आपने टॉप गियर डाला बाइक के अंदर पहले से ही और जैसे चालू की बाइक गायब, ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ, ना हुआ ना कभी होगा। हमेशा बाइक चालू कब होती है? पहले गियर में। आई एम राइट और रॉन्ग? कितनों समय मेरी बात से पहले गियर से बाइक स्टार्ट होती है तभी आप चलती है, और अगर आप पावरफुल हो तो सेकंड से चालू कर सकते हो। यानी कि आप सोचिए, मैं कहना चाहता हूँ बाइक जो है वो पहला और दूसरे गियर में चालू होती है। अगर आप कैपेसिटी दूसरी गियर नहीं तो पहले गियर चालू होती है। तो सेम तरीके से हमारे इस बिजनेस का जो पहला गियर होता है वो होता है हॉट लिस्ट का। पहला गियर हमारा हॉट लिस्ट का है, पहला और दूसरा कह सकते हैं हमारा हॉट लिस्ट का है, और तीसरा और चौथा जो हमारा जो गियर है वो है हमारा बाम लिस्ट का। हॉट लिस्ट में कौन आते हैं? हमारे ब्लड रिलेशन के लोग, हमारे मामा, हमारे फूफा, हमारे जीजा, हमारे वो लोग जो सगे संबंधी हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन के लोग हैं, वो आते हैं हॉट लिस्ट के अंदर। बाम लिस्ट में कौन आते हैं? वो लोग जो हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार होते हैं, हमारे जानने वाले होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बट हमारे ब्लड रिलेशन के लोग नहीं होते हैं। और तीसरे नंबर पे कह सकते हैं कि जो पांचवा गियर होता है, जो हमारा टॉप गियर होता है, वो कौन सा होता है? कोल्ड लिस्ट का। मैं आपको ये बात क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर फेल क्यों होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हम आने के बाद हम कौन सा गियर लगाते हैं? पांचवा गियर। कौन सा? कोल्ड लिस्ट का। यानी कि आने के बाद हम अपने अपने ना तो रिश्तेदार के पास जाते हैं ना दोस्त के पास जाते हैं, और आने के बाद हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसको हम 1 महीने से जानते हैं, जिसको हम 2 महीने से जानते हैं, जिसको हम 6 महीने जानते हैं, जिससे हमारा कोई बहुत बड़ा रिश्ता भी नहीं है। आपने प्लान दिया, उसको प्लान समझ में आया, उसको प्रोडक्ट समझ में आया, लेकिन उसको आप समझ में नहीं आया। उसने कहा यार अभी तो 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई, 15 दिन पहले मुलाकात हुई, 1 महीने पहले मुलाकात हुई, और मुलाकात होते ही टाइम ये हमें प्लान बताने लगे। तो व्यक्ति आपको वो समझ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो आप उसको समझ नहीं आया। यानी कि उस व्यक्ति को सब कुछ अच्छा लगा, उस व्यक्ति को सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन वो व्यक्ति आपको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आप
आपको वो व्यक्ति कुछ टाइम से जानता है, तो इसलिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ बिजनेस में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो कंपनी में प्रोडक्ट उसको अच्छे लगे, सब बढ़िया लगा, लेकिन जब वो आपको नहीं जानता तो कैसे कहीं ना कहीं आपके साथ शुरुआत कर सकता है? नहीं कर सकता सर, कोई चांस नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है इस बिजनेस के अंदर कि सबसे पहले हमें शुरुआत करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है हमारे पास, वो हमारी क्या है, वो हमारी है हॉट लिस्ट। यानी कि इस बिजनेस के अंदर हमें बड़ा काम करना है, तो सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट पे काम करना है। हॉट लिस्ट पे काम करना है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, जी सर। सेंसर है, स्क्रीन शेयर है क्या? ओके, तो सबसे पहले हमें काम करना है हॉट लिस्ट पे। हमेशा याद रखना, बड़ा काम हॉट लिस्ट पे होता है। वो जरूरी नहीं है कि आपके साथ वो व्यक्ति आए या ना आए, जरूरी नहीं है दोस्त, जरूरी नहीं है, जरूरी ये नहीं है कि वो आए ना आए, लेकिन आपको बताना जरूरी इसलिए है कि कल आप सफल हो जाओ, कल आप डायमंड बन जाओगे तो व्यक्ति ये ना कह पाए कि आपने मुझे बताया नहीं। इसलिए आपको हर किसी को प्लान के बारे में बताना है। आपने देखा होगा, मैं बताऊं रील में, आज मैं ब्लू डायमंड रैंक पे हूँ, आज मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे जानने वाले मुझे मिलते हैं और एक बात बोलते हैं, सर आपने इतना अच्छा काम किया और आज आप यहाँ पहुंचे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर आप मुझे बताते तो मैं भी आपके साथ काम करता। तो मैंने कहा भाई बहुत पहले बताया था, आपको याद नहीं होगा शायद। बोला हाँ एक बार आए थे आप। समझिए बात को आप। तो यानी कि जब आप सफल हो जाओगे ना, तो उसके बाद वो लोग आपसे बोलेंगे कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। यानी कि आपको अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को क्यों बताना है? इसलिए नहीं बताना है कि वो ज्वाइन हो जाए, बल्कि इसलिए बताना है कल उनको कोई और व्यक्ति प्लान देने जाए तो कहीं ना कहीं उनको पता हो कि मेरे रिश्तेदार भी, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, वो भी ये काम करते हैं। आपने कई बार देखा होगा लोग क्या करते हैं, लोग काम तो करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है, और बाद में उनको पता लगता है कि वो उनके साथ ज्वाइन हो गए और हम फिर कहते हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार थे। अरे भाई रिश्तेदार थे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया उनको? आपको पहले बताना चाहिए था ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो सबसे पहले आपको इसलिए सबसे पहले उनकी लिस्ट बनानी है और उनको इसलिए बताना है क्योंकि वो ये कभी आपसे कह ना पाए कि आपने मुझे पहले नहीं बताया। तो दोस्त हमेशा याद रखिए इस बात को कि सबसे पहले आपको बताना है लोगों को हॉट लिस्ट के माध्यम से, बम लिस्ट के माध्यम से। ये सबसे बेस्ट तरीका है बताने का, इस बिजनेस को बड़ा करने का। क्योंकि मैं भी आज यहाँ पहुंचा दोस्त, उसकी वजह यही है क्योंकि मैंने लिस्ट को प्रमोट किया। तो दोस्त मैंने आपको बताया कि पहला दूसरा हमारा गियर होता है हॉट लिस्ट का, तीसरा चौथा होता है हमारा बॉम लिस्ट का, और पांचवा यानी कि टॉप गियर हमारा होता है वो होता है कोल्ड लिस्ट का। इस बिजनेस के अंदर लोग आने के बाद लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आने के बाद वो पांचवा गियर लगाते हैं, टॉप गियर लगाते हैं। आपको कोल्ड लिस्ट पे काम करना है, लेकिन कब करना है? तब करना है जब आप सफल हो जाते हैं। आज आपको कोल्ड लिस्ट पे आप काम करोगे, कोई नहीं पूछेगा आपको आप क्या हो, किसी को मतलब नहीं सर। समझिए बात को आप हो सकता है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ आप सारे मेरे से अच्छा बोल लेंगे, शायद मेरे से अच्छा बता लेंगे, लेकिन कोई उसकी कदर नहीं करेगा। इस दुनिया में ना लोग अचीवमेंट देखते हैं, लोग आपका बैकग्राउंड देखते हैं कि आप कहाँ तक हो, आपका पास अचीवमेंट क्या है, आपने क्या लाइफ में अचीव किया, आप सफल हो कि नहीं हो। यानी कि लोग यहाँ बातें नहीं सुनते सर, यहाँ लोग अचीवमेंट देखते हैं। तो इसलिए जिंदगी में एक बात याद रखना कि आपको क्या करना है, आपको लोगों को कोल्ड लिस्ट पे काम तब करना है, कोल्ड लिस्ट तब आपके साथ आएंगे जब आप अचीवमेंट ले जाओगे। आज बताऊं रियली मैं आपको कि मैंने इस बिजनेस के माध्यम से अपनी लिस्ट पे काम तो किया ही किया, लेकिन साथ साथ में मैंने कोल्ड लिस्ट पे काम किया। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। जिस दिन मैं आया था एसपीएस वेलनेस में, शुरुआत के दिन डे वन से मैंने लिस्ट बनाई, मैंने अपने आप को ब्रांड बनाया। मैंने बहुत देखा, बहुत सारे लोग मेरे से फोन करते, संजय सर मुझे भी इंस्टाग्राम से काम करना है, मुझे फेसबुक से काम करना है। मेरे भाई जिंदगी में याद रखना, जब कोई व्यक्ति आपके प्लान दिखा करके, आपके जानने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, आप सोचिए जो व्यक्ति आपका जानकार भी नहीं है, जिसे आप जानते भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। भी नहीं है, जो जैन कोई सर, जैन दोस्त, कोई पहचान नहीं है, कोई व्यक्ति आपके साथ अपना करियर कैसे लगाएगा? गरम पानी वो जब लगाएगा जब किसी को लगेगा कि ये गरम कर व्यक्ति में अपनी लाइफ में सीरियस है और कुछ करना चाहता है। जब उसको लगेगा कि ये व्यक्ति बाकी में जो काम कर रहा है, छोटा काम नहीं कर रहा, बड़ा काम कर रहा है, आपके अचीवमेंट्स को देखेगा। तो सबसे पहले दोस्त अपने काम को ना, जो भी काम करें, सेल्फ ब्रांडिंग, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करें, चाहे वो फेसबुक के माध्यम, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग को बढ़ाएं। क्योंकि जब तक ब्रांडिंग आपकी नहीं दोस्त नहीं हो, तब तक लोग आपको आपके साथ आना पसंद नहीं करेंगे।
दोस्त जब मैं फ्रेशर था, आप यकीन दोस्त नहीं मानेंगे, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हो तो मैं जरूर कहूंगा कि आप जरूर जाइएगा। मेरे फेसबुक पेज पर आज के 5 साल की पहले 2019 की मेरी अगर आप देख पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा देखने में। आप देखिए, जब मैं फ्रेशर था, जब मैं सिल्वर था, जब मैं ब्रॉन्ज था, जब मैं गोल्ड था, जब मैं प्लेटिनम था, जब मैं एमराल्ड था, मैं टोपाज था, रूबी स्टार था, मेरे पास 90 दिन का शेड्यूल हुआ करता था। मैं 90 दिन कहाँ रहूंगा, इसका मेरे पास एक डाटा दोस्त रहता था। यानी कि मैं यहां तक पहुंचा कोई तुक्का नहीं था। इसके लिए मैंने सेक्रीफाइस किया, उसके लिए मैंने मेहनत करी। मुझे पता था कि तुम्हें अगर बड़ा काम करना है, तुम्हें अगर ब्रांड बनना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा। क्योंकि मोटिवेशन और कैलकुलेशन, मोटिवेशन से आप लाइफ में सिर्फ मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते हो। कैलकुलेशन से दोस्त आप सफल हो सकते हो। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि मुझे सफल होना कैसे है। उसके लिए आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, आपको एक्टिवेट फेस पे आना पड़ेगा। तो दोस्त जिंदगी में याद रखें, जब मैं फ्रेशर था, जब मैं टोपाज था, तब मैं 90 दिन तक मेरे पास शुरू हुआ करता था। बताइए, इस पैनल पर मैं अगर कहूँ किसी से कि आप हाथ उठा के बताएं कि ऐसे ऐसे 1000 फाइटर में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास 90 दिन का प्लान है कि 90 दिन तक कहाँ रहेगा, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी तक कहाँ रहेगा वो। मुझे पता है इस पैनल पे एक भी बंदा नहीं होगा। और हर व्यक्ति को डायमंड बनना है, हर व्यक्ति को मर्सिडीज अचीवर बनना है, हर व्यक्ति को 5 लाख 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति बनना है, हर व्यक्ति को करोड़पति बनना है। आप बताइए मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि 3 महीने का शेड्यूल हो, कोई बात नहीं सर, मैं नहीं बोलता कि आप मेरा जैसे कर पाए, लेकिन कम से कम यार 1 महीना शेड्यूल तो होना चाहिए ना, कम से कम 15 दिन का शेड्यूल तो होना चाहिए ना सर। एक फ्रेशर के पास 1 हफ्ते का शेड्यूल तो होना चाहिए ना सर। 1 हफ्ते तक कहाँ रहेगा वो, उसका तो पता होना चाहिए ना सर। जब आपको 1 हफ्ते का शेड्यूल ही नहीं पता कि आप कहाँ रहोगे, तो आप बिजनेस में कैसे बड़ा काम कर पाएंगे। दोस्त मैंने जिस प्रकार से काम किया, मैं अपने काम की आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि मैंने कैसे काम किया। दोस्त मैंने इस काम को, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जिंदगी में बिजनेस के अंदर आने के बाद ना, उनके अंदर रिस्क एबिलिटी नहीं होती। उनको लगता है सर नहीं, पैसा आएगा तब हम काम करेंगे, सर पैसा नहीं आ रहा तो हम अपने पास से खर्च नहीं करेंगे। दोस्त एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि जब आप बाहर काम करने जाते हो, लिस्ट पे काम करने जाते हो, तो थोड़ा खर्चा भी आता है। स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं आता है, आपको अपने पास से इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको पेट्रोल भी भरवाना पड़ता है, आपको होटल भी लेने पड़ते हैं, आपको ट्रेवलिंग भी, आपका जो आने जाने कन्वेंस वो भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है दोस्त, आपको खाना खर्चा भी करना पड़ता है। तो कई बार लोगों की मेंटालिटी होती है कि सर मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं पैसा आएगा तब मैं घर से बाहर जाऊंगा, तब मैं कहीं बाहर शहर में काम करूंगा, या तब मैं कहीं लिस्ट पे काम करूंगा। नहीं सर, बिजनेस के अंदर, धंधा के अंदर दोस्त हमेशा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सर। मुझे पता था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। अगर आप मेरे को देखोगे दोस्त, तो मैंने आपसे कहा 90 दिन का शेड्यूल, तो 90 दिन के अंदर आप ये भी देख लीजिएगा कि मैं 90 के 90 दिन हर दिन मैंने होटल्स में काम किया। मैंने हर दिन मेरा एक स्टेशन होता था कि मैं रात में ट्रेवलिंग करता था, दिन में होटल बुक करता था, और दिन में लगातार होटल में प्लान करता था, रात में मैं काउंसलिंग करता था, सुबह उठ के फिर वहां पर मीटिंग करता था। यानी कि लगातार डे 1 से मैं लगातार होटल्स में काम किया, क्योंकि मुझे पता था बिजनेस बहुत बड़ा है और मैंने इसको हल्के में प्रमोट किया तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। दोस्त मैंने अपने काम की, देखिए हर इंसान का अपने काम करने का तरीका अलग होता है। मेरे काम करने का तरीका अलग था, आपका अलग हो सकता है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, लोगों की जो रिस्क एबिलिटी होती है ना, लोगों की जो क्षमता होती है रिस्क न लेने की, वो ना रिस्क नहीं लेंगे सर, पैसे नहीं आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, डे 1 से जिस दिन मैं एसआरपीएस बैलेंस में आया था ना दोस्त, 1 महीने में मेरा 20 दिन होटल बुक होता था, 10 दिन मेरा ट्रेवलिंग में जाता था। और आप देखेंगे तो कम से कम कितना भी होटल, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, सस्ता मिलता था तो 2000 का कम से कम मान लीजिए आप। और कम से कम मेरे साथ जो भी लीडर्स आते थे उनको मैं नाश्ता कराता था, उनको लंच भी, उनको डिनर भी, साथ रुकता था मैं, तो एटलीस्ट 1000 खाना मान लीजिए आप, तो लगभग 1000 का डेली खाना और 2000 होटल, यानी कि 3000 पर डे। और आने जाने कन्वेंस मैं नहीं जोड़ता। आप मान लीजिए अगर हम 20 दिन का भी 3000 पर डे जोड़ते हैं तो 60,000 हुआ जाकर के, मैं कम से कम मान लेता हूँ 50,000। यानी कि जिस दिन मैं फ्रेशर था 50,000 रुपये खर्च करता था अपने ऊपर, अपने बिजनेस के लिए। जिस दिन मैं ब्रॉन्ज था 50,000 खर्च करता था मैं। जिस दिन मैं सिल्वर था, जिस दिन मैं गोल्ड था, जिस दिन मैं प्लेटिनम था, जिस दिन मैं एमराल्ड था, जिस दिन मैं टोपाज था, जिस दिन मैं रूबी स्टार था। आप बताइए फ्रेशर के पास कितना पैसा आता है, ब्रॉन्ज के पास कितना पैसा आता है, सिल्वर के पास कितना पैसा आता है, गोल्ड के पास कितना पैसा आता है, प्लेटिनम के पास कितना पैसा आता है, एमराल्ड के पास कितना पैसा आता है, टोपाज के पास कितना पैसा आता है, रूबी स्टार का कितना पैसा आता है। नहीं सर, 50,000 महीने नहीं आते। लेकिन मुझे पता था कि दोस्त तुम जो काम कर रहे हो ना, आने वाले 6 महीने में तुम कहाँ पहुंचोगे, और आने वाले 1 साल में कहाँ पहुंचोगे, 2 साल में कहाँ पहुंचोगे, ये मुझे पता था। और इसी वजह से मुझे रिस्क एबिलिटी पता थी कि धंधे के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने आप को लगातार ग्राउंड पे रह के काम करेंगे तो वो चीजें मुझे रिसीव होगी। जिसे दोस्त ज्वाइन किया था स्लीपियस बैलेंस को, 6 महीना मैंने घर का मुंह नहीं देखा था।
मैंने कसम खाई थी कि जब तक आईडी पे टोपाज शो नहीं होगा तब तक घर का मुंह नहीं देखूंगा दोस्त। और 6 महीने के अंदर मेरी आईडी पे टोपाज रैंक कंप्लीट हो गया था। आप सोचिए, यानी कि इस बेस के अंदर फास्ट अचीवमेंट क्यों ले पाया, उसकी वजह तो यही थी कि मैंने अपने आप को अनकंफर्टेबल किया। मैंने रिस्क लिया। मैंने नहीं सोचा कि मेरे को पैसा आएगा। मैंने कहा जिंदगी में मुझे पता था कि अगर मैं डायमंड बनने तक, देखा जाए डायमंड बनने पे कितना पैसा आता है, 50 लाख से 70 लाख रुपए, यानी कि 47 लाख से 67 लाख तक पैसा आता है। यानी कि जो लोग 1 लाख काम करते हैं उनको 47 लाख आते हैं, जो 2 लाख काम करते हैं उनको आते हैं 67 लाख रुपए, 67 लाख। तो अराउंड मान लेते हैं 50 से 70 लाख रुपए आते हैं। अगर मान लीजिए आपने डायमंड बनने तक 10 लाख खर्च भी कर दिया, हम कहते 20 लाख खर्च कर दिया आपने, क्या दिक्कत है? 40 लाख तब भी बचा लोगे, 30 लाख तब भी बचा लोगे आप। जिंदगी में दोस्त धंधे के अंदर ना 50 तब भी चलोगे, 50 और 30 तब भी चलोगे आप। धंधे के अंदर पता होना चाहिए आपको। अब वजह क्या है कि कई लोग तो पहले आना चाहिए, नहीं सर, धंधे में पैर लगाना पड़ता है, उसके बाद में पैसा आता है। आप बताइए ना, अगर आप शहर में कोई भी काम करते होंगे, आपकी कोई शॉप होगी या कहीं भी कोई भी आपने शॉप धंधा कर रखा होगा, धंधे में पैर लगाना पड़ता है, उसके बाद पैसा आता है। लेकिन हमारा इतना अच्छा धंधा, यहाँ लगाना भी नहीं पड़ता था। यहाँ तो आप जैसे ही ब्रॉन्ज बनते हो, आप डे 1 से प्रॉफिटेबल हो। आप डे 1 से जैसे ही आप अपने साथ में 200 एसपी अपने बोनस साइड में, 100 एसपी इंसेंटिव साइड में, पैसे ही आपका 2,500 का चेक आ जाता है। सोचिए, जैसे ही आप सिल्वर बनते हो आपका 7,500 चेक आ जाता है, जैसे गोल्ड बनते हो आपका चेक आ जाता है 15,000 का। आप सोचिए, मार्केट में आज बड़े बड़े होटल्स होते हैं दोस्त। मान लीजिए आज रेडिसन ब्लू है, 5 स्टार होटल, 500 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट। अब 500 करोड़ रुपए लगा है, उस 500 करोड़ रुपए निकालने के लिए कम से कम मान लीजिए, मैं अगर मानता हूं कि वोटेवर उस व्यक्ति को कम से कम मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति उसका शुरुआत होता है, अगर 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ एक साल में, उसका जो पूरा, तो एक साल का प्रॉफिट नहीं है, एक महीने का प्रॉफिट नहीं है वो। यानी कि 15 साल से 20 साल व्यक्ति लगातार उसका चलता है होटल, उसके बाद जाकर के, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद जाकर उसको होटल फ्री होता है। यानी कि 20 साल तक जो काम करता है वो उसका प्रॉफिट नहीं होता है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया वो निकालता है। 15-20 साल के बाद जो पैसा आता है वो उसका प्रॉफिट का होता है। लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि एसएलपीएस बैलेंस में डे 1 से आज ज्वाइन किया, कल हमने अपना ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट किया, हमारा 2,500 चेक आ गया। यानी कि हम लोग ऐसे धंधे के अंदर है जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, डे 1 से पैसा आता है, डे 1 से पैसा दोस्त आता है। वरना मार्केट में करोड़ों पे लगाने के बाद भी आपको 15 साल 20 साल वेट करना पड़ता है। आप सोचिए, एक व्यक्ति को एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, कम से कम 3 साल पहले कंपटीशन तैयारी करता है। मान लीजिए उसने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, तब 5 साल लगते हैं उसको एमबीबीएस करने में। और 5 साल तक क्या करता है? ऑपरेशन नहीं करता है, पढ़ाई एग्जाम, पढ़ाई एग्जाम, पढ़ाई एग्जाम, पढ़ाई एग्जाम। 5 साल के बाद व्यक्ति एमबीबीएस क्वालिफाई करता है और उसके बाद सीधा ऑपरेशन नहीं करता है, 2 साल प्रैक्टिस करता है गाँव में जाकर के। 3 साल पहले का, 2 साल लास्ट का और 5 साल एमबीबीएस का, 10 साल लगते हैं साहब वो उसको कल पूरा कंप्लीट होने में, और तब जाकर के 3 से 5 लाख कमाता है वो। सोचिए, यानी कि 10 साल, और 10 साल ये तो एमबीबीएस कर रहा हूं आपको, उसके बाद वो व्यक्ति अपनी 12 साल पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन करता है, 15 साल करता है, 25 साल लगते हैं उसको यहां तक पहुंचने में। और हम सिर्फ इस बैलेंस में 5 साल में करोड़पति बनना चाहते साहब, तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा यार। तो धंधे के अंदर सोच को बड़ा करो। धंधा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन माइंडसेट पर बड़ा करो। जब माइंडसेट दोस्त आपको बड़ा होगा तो काम पूरा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्त, मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन को मैं शेयर करना चाहूंगा। ओके, तो याद रखना जिंदगी में कि जब तक हम अपने आप को माइंडसेट नहीं करेंगे तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। आज मैं यहाँ तक पहुंचा तो सबसे बड़ी बात ये कि मेरा माइंडसेट बड़ा था, कि मुझे पता था कि बड़ा काम मुझे करना है। मैं डे 1 से इस बिजनेस के अंदर दोस्त, जब से आईसीबीएस दोस्त आया हूं ना, तब से मैंने हमेशा अपने आप को लगातार ग्रो किया। क्यों? क्योंकि दोस्त मुझे पता था ये धंधा मुझे क्यों करना है, मुझे कैसे करना है, चीजों के बारे में मुझे पता था, डिटेल्स के बारे में। दोस्त मैं तरीका बताऊंगा आपको लिस्ट कैसे बनानी है। एक तरीका मैं आपको देना चाहता हूँ। आपके सामने एक दिख रहा है कि कैसे आप किसी फ्रेशर की या अपनी खुद की 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप एक डायरी पेन लेते हैं और हम सभी की लिस्ट में, मान लीजिए हम सबके घर में, हम लोग शादी करते होंगे, मैरिज पार्टी करते होंगे, तो हमारे घर में एक लिस्ट, एक डाटा होता होगा, कि आप घर में इतने लोग आने वाले हैं। एक 100 लोग, कितना से कितना गरीब व्यक्ति को ना हो, 100 लोग तो कम से कम घर में उसके आते आते हैं। आप क्या करें, 100 में से ज्यादा नहीं, सॉरी मैं
अब क्या करिए, अपने फोन बुक के अंदर 200 500 नंबर जो भी आपके, उनमें से ज्यादा नहीं, 25 नाम अपनी डायरी में उतार दीजिए। 25 नाम उतार दीजिए, सब जो भी आपका मर्जी है आपको उतार दीजिए। उसके बाद आपका फोटो एल्बम, यानी कि जो आपकी शादी का डाटा होता है, जो बताया मैंने आपको कि शादी बारात में जो लोग बुलाते हैं आपके साथ, आप जिनके जाते हो या जो आपके आते हैं, कम से कम 100 लोग तो हर किसी के होते हैं जो वेडिंग में आते होंगे। आप ज्यादा नहीं, 100 में से 25 नाम निकाल लीजिए। 25 पहले वाले, 25 ये वाले, कितने हो गए? 50। अब उसके बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपकी पोस्ट को लाइक कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, जो आपको लाइक करते हैं, उनके हर किसी के 500 फ्रेंड तो कॉमन बात है, हर किसी को होते हैं। 500 में से 25 नाम उसमें से आप डायरी में उतार लीजिए। कितने हो गए? 75। और 25 नाम आपके कॉलेज फ्रेंड, आपने कक्षा 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9th में, 10th में, 12th में, 11, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी होगी, वोटेवर, इंटर कर रखा है आपने, बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, वोटेवर जो भी कर रखा है, आप लगातार अपनी जो भी कर रखी है आपने, थोड़ा माइंड दौड़ाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो आपके फ्रेंड लिस्ट में होंगे। मान लीजिए आप किसी मैरिज पार्टी में गए हो और आप वहां गए, आपके बहुत सारे लोग आपकी सोच जैसे लोग मिल गए, आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आते होंगे, आप कहीं जॉब करने गए होंगे, आपके साथ वो लोग काम करते होंगे, तो एज ए फ्रेंड हो गए हो। तो ऐसे करके नॉर्मली देखा जाए इंसान का, तो 50 लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। तो आपको उन 50 लोगों को क्या करना है, उन 50 लोगों में से 25 नाम, यानी कि 25 नाम फ्रेंड का, 25 नाम फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से, 50 नाम आपको अपने रिलेटिव्स की जो भी आपके मैरिज पार्टी बुलाते हैं, और 50 नाम अपने फोन बुक से, यानी कि टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 100। यानी कि आप 100 लोगों का एक आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो दोस्त, इस तरीके से काम करना। दूसरा, जिंदगी दोस्त याद रखना, एक लिस्ट, आप लिस्ट मत मानिए, एक लिस्ट, एक जिसको प्लान देने दोस्त जा रहे हो वो डायमंड हो सकता है। हमेशा दोस्त जब भी किसी व्यक्ति को प्लान देने जाए, सेल्फ टॉक करें, ये ऊपर वाले भगवान, मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ ना, वो भविष्य का, फ्यूचर का डायमंड हो, ब्रांड मिस्टर हो, और मेरी बात को समझे, मैं जिसको बताने जा रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को समझे और इसका डायमंड हो। दोस्त, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के पास लिस्ट तो होती है, लेकिन वो लिस्ट पे काम नहीं कर पाते। मैं आपको एक लाइव दोस्त एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है। आज मैं बताऊं, रोड शो रिले में मैंने लगभग, अब तो बहुत सारी लिस्ट हो गई, 150 प्लस लोग ऐसे होंगे, ज्यादा ही होंगे, मुझे नाम भी इतना याद नहीं है, 150 प्लस लोग ऐसे होंगे जिनको मैंने पर्सनल स्पॉन्सर किया होगा इस कंपनी के अंदर, पर्सनल, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। और आज वो लोग, कम से कम मुझे लगता है कि उनमें से 100 प्लस लोग ऐसे होंगे जो ब्रॉन्ज से लेकर के डायमंड तक होंगे, मेरे पर्सनल स्पॉन्सर के लोग, जिनमें मैं एक नाम जरूर बताना चाहूंगा आपको एक एग्जाम्पल तौर पर। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आज के टाइम पर ना, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, ऑफलाइन भी करो और ऑनलाइन भी करो अपने आपको ब्रांडिंग के साथ में, तो दोस्त यकीन मानिए एक समय के बाद आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको अनलिमिटेड शेयर चाहिए ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति देहरादून में रहने वाला है, उसको काम करना है पटना के अंदर, कोई व्यक्ति पटना का रहने वाला है, उसको काम करना है बंगलोर के अंदर, कोई व्यक्ति लखनऊ का रहने वाला है, उसको काम करना है भोपाल के अंदर, तो कैसे कर पाएगा? आज के टाइम पे सिर्फ एक मौका है, वो है सोशल मीडिया। अगर आपने सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग कर लिया तो इस बिजनेस के अंदर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और आज मेरे इस बिजनेस के माध्यम से 90% जो लोग हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम के दोस्त माध्यम से। मेरे एक लीडर, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोगों के पास लोग भी होते हैं, लिस्ट भी होती है, लेकिन उसके बाद सोचते कि तू जाएगा कौन से तू जाएगा। लेकिन बताना चाहूंगा, जिंदगी में याद रखना, जब आपकी लाइफ में ना कुछ पेनफुल हो रहा हो, कुछ दर्दनाक हो रहा हो, तो जान लेना कि वो चीज आपकी हिस्ट्री लिखी जा रही है, वो आपका एक इतिहास लिखा जा रहा है, वो आपकी डॉक्यूमेंट्री बढ़ रही है। और मुझे इस बात को पता था कि मैं जो कर रहा हूँ ना, कोई छोटा काम नहीं कर रहा हूँ, बड़ा काम कर रहा हूँ। तो पेन तो होगा ही, दर्द तो होगा ही। आज से 4 साल पहले मैं आपको एक छोटी सी, 4.5 साल पहले की स्टोरी थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। 4.25 साल पहले थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आपको। एक लीडर हमारे, जिनसे मेरा फेसबुक से कांटेक्ट हुआ, मेरा हलवा हुआ, उनसे बातचीत हुई, और मेरा उनसे मिलने का टाइम फिक्स हुआ कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सर अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आइएगा। कैसे एक लिस्ट से कैसे बड़ा काम कर सकते हो, मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। और दोस्त यकीन नहीं मानोगे, कहा जाता है ऊपर वाला भी ना, जब तकलीफें दोस्त हम जान रहे हैं, बुरा समय होता ना, वो बड़ा वाला होता है। तो मेरे साथ वही हुआ कि मेरा बुरा समय चल रहा था, लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस हो रहे थे जिंदगी के अंदर, लेकिन मैं तैयार खड़ा था। मुझे पता था कि यार जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी दमदार होता है। मुझे पता था ये दमदार खिलाड़ी। मेरे साथ लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही थी, और उसे यकीन नहीं मानोगे, मुझे लगभग 102 फीवर था, 102। मुझे 102 फीवर था, और मैं एक हफ्ते से लगातार काम पे ग्राउंड पे काम कर रहा था।
मेरे डॉक्टर से मैंने बात की हॉस्पिटल में, उसने कहा भाई साहब आपको एक हफ्ते का बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मुझे फीवर था, बहुत दिन से लगा था। उस समय मेरी गोवा की क्लोजिंग चल रही थी, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होता है, ट्रेनिंग लिए नहीं गोवा की ऑफर की। तो मैंने कहा सर अभी मेरा टाइम नहीं है, उसने कहा अभी मेरा टाइम नहीं है, मेरे अप्लाई नहीं, मेरे से बोला टाइगर जाओ तुम वहाँ रेस्ट करो, जाकर थोड़ा सा एडमिट हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे तो काम कभी होता रहेगा। मैंने कहा मुझे सॉरी माफ करना, मैंने पहली बार अपने अप्लाई की बात काटी थी, मुझे वो दिन याद है, मैं मुस्ताकी सर से माफ मांगी थी। मेरे पास महागुरु जी नेगी सर का फोन आता है, राजीव सर का फोन आता है, चौबे सर का फोन आता है, नाउल के पास का फोन आता है कि आप जाओ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैंने कहा सॉरी माफी चाहूँगा, मैंने किसी से वादा किया मिलने। और दोस्त मैं 102 की फीवर में हरदोई शहर पड़ता है यूपी में, वहाँ पे मीटिंग करने के बाद एक शहर था समस्तीपुर। 2019 की बात है, 3 अगस्त की बात दोस्त है, मुलाकात आज से अपने बीवी नाम पे करो ना। 4 साल की पहले बता रहा हूँ मैं आपको, 4.5 साल पहले दोस्त पहले बता रहा हूँ मैं आपको, आप 5 साल मान सकते हैं, 5 साल पहले दोस्त बता रहा हूँ आपको। 5 साल पहले की दोस्त मुलाकात है कि उससे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने सब मुझे मिलना है आपसे। और 102 की फीवर से मैं अपने शहर से हरदोई यानी कि लगभग देखा जाता है 800,000 किलोमीटर दूरी पे समथिंग पड़ता है, और मैं उनसे मिलने के लिए अकेले निकल गया। मेरे पास ट्रॉली बैग था, मेरे पास पिट्ठू बैग था, मैं चलने में असमर्थ था और मैं अकेला। मेरे को बहुत तकलीफ होती है अगर मैं बताऊँ आपको पूरी में कि अगर मैं स्टेशन पे जाता हूँ तो मान लीजिए 5 नंबर पे ट्रेन आ रही है और अगर मैं 5 पे पहुंच गया गलती से और वहाँ से अनाउंस हो रहा है कि ट्रेन नंबर 5 वाली ट्रेन नंबर 7 पे आ रही है, तो दोस्त मेरे लिए महाभारत है। बड़ा तकलीफ होती थी मुझे, बड़ा दर्द होता था मुझे, और मैं बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि सर प्लीज़ मेरा लगेज पकड़ लो गया। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे संजय जी वॉटेवर, जब आपको चलना नहीं आता तो लिख के वहाँ तो दोस्त यहाँ लगती थी मुझे, बड़ा अंदर से बड़ा लगता था कि यार ऐसे से लोग बोलते थे, इनकी औकात नहीं बोलने की, मुझे ऐसे बोलते थोड़ा अंदर लगता था कि कोई बात नहीं यार, साल अपनी आज औकात नहीं, आज वैल्यू नहीं है, एक समय ऐसा आएगा कि औकात बनाएंगे, वैल्यू बनाएंगे और अपने आप को ब्रांड बनाएंगे। साल आज वैल्यू नहीं है अपनी, कोई बात नहीं, साला इतनी मेहनत करेंगे कि अपनी कार से जाएंगे और बाई फ्लाइट जाएंगे दोस्त, इसलिए मेहनत करेंगे। और दोस्त मैंने किया, कोई बात नहीं सर, अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और मैं उस व्यक्ति से मिलने में निकल गया। एक लिस्ट से कैसे एक डायमंड निकलता है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त। मुझे 102 फीवर था और मैं निकल गया हरदोई से समस्तीपुर, एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, मिलने का बात फिक्स होती है। रात के 10 मैं शाम को 5 बजे पहुंचता हूँ शहर के अंदर और एक होटल वहाँ लेता हूँ, जाकर के ऑटो टैक्सी करता हूँ, जाकर के उस होटल पहुँच जाता हूँ। और होता क्या है कि मुझे 102 फीवर, मुझे 105 फीवर हो गया। शाम को 8 बजते हैं और रात के 8 बजे मुझे 105 फीवर होता है। 105 का मतलब सोचते हो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज मतलब गेम ओवर, कुछ भी हो सकता है। रात के 10 बजे उस व्यक्ति से मुलाकात होती है कि सर मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे। उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, व्यक्ति मेरे से मिलने आता है तो मैं हॉस्पिटल में यकीन नहीं मानोगे 105 का मतलब होता है कि मेरे आंखों से पानी निकल रहा था, मुझे दिख ही नहीं रहा था कि मैं मेरे सामने बैठा व्यक्ति कौन, मैं क्या करता, मैं होटल की टॉवल लपेट के ऐसे बैठा हुआ था। और रात के 10 बजे उस व्यक्ति को मैं प्लान दे रहा था कि सर ब्रॉन्ज ऐसे बनते हैं, सिल्वर ऐसे बनते हैं, गोल्ड ऐसे बनते हैं, प्लेटिनम ऐसे बनते हैं, उसके व्यक्ति प्लान दे रहा था कि डायमंड ऐसे बनते हैं। उस व्यक्ति ने एक ही बात बोली, सर मुझे प्लान समझ में नहीं आया सर, लेकिन मुझे आप समझ में आया कि आप इस परिस्थिति में वहां से चल के आए और इस कंडीशन मुझे आप प्लान दे रहे हो। उस व्यक्ति का सर मेरी वाइफ बीमार है और मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, मैं भी थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, मैं भी किसी जगह पे एंगेज हूँ, मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए और मैं 6 महीने बाद इस काम को शुरुआत करूँगा। उस व्यक्ति ने 6 महीने का टाइम मांगा और मैंने टाइम दिया और 6 महीने के बाद उस व्यक्ति ने शुरुआत किया। और आज वो व्यक्ति मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरी टीम में सबसे पहले डायमंड किया है, कोई और नहीं है। हमारे समस्तीपुर की आन शान हमारे अशोक कुमार सासर है, मैं चाहूँगा कि जरूर तालियां होनी चाहिए। पूरे बिहार के अंदर आज सबसे बड़ा जलवा किसी का है तो अशोक कुमार सासर का है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं बहाना मार देता कि सर मेरे पास तो तकलीफ है, मैं कैसे जाऊँगा, मुझे तो फीवर है, तो शायद मैं आज एक डायमंड नहीं प्राण मिस्टर हो देता। आज उनकी वजह से पूरे बिहार के अंदर लगभग मुझे 14,000 लोगों का नेटवर्क बना, मेरा अकेले एक व्यक्ति की वजह से 12-14,000 लोगों का नेटवर्क बना। अगर मैं शायद वो बहाना मार देता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता दोस्तों। ऐसे हमारी लिस्ट पे जाने कितने लोग मिलते होंगे हमें, हमारे 500 किलोमीटर दूरी पर, 200 किलोमीटर दूरी पर, 1000 किलोमीटर, हम सोचते हैं दूर कौन जाएगा, कौन खर्चा करेगा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं सर से 4 बार मिलने गया 6 महीने के अंतराल में। सोचिए सिर्फ एक व्यक्ति से मिलने के लिए, फॉलोअप के लिए 1,000 किलोमीटर जाना। मुझे पता था कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे एक बात बता दी मेरे प्लान ने, मुझे एक बात कही थी, बेटा जिंदगी में कर्म करते रहना, फल की चिंता मत करना, कर्म करोगे तो एक दिन फल जरूर मिलेगा। तो मुझे पता था, जब मैं जाता था तो अंदर से फील करता था कि यार मैंने अपना 100% दिया, बाकी मेरा ऊपर वाला बैठा हुआ है वो इतनी जरूर देगा। तो दोस्तों मैंने अपना कर्म किया, आप भी कर्म करो, बस ये मत सोचो यार तुमको प्लान बनाया व्यक्ति आए ना आए, जज मत करो यार, कोई बात नहीं आए ना आए, लेकिन आपने कर्म किया ना, आपको यार प्राउड होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट किया। ऊपर वाला नोट कर रहा है
हमारी तराजू बाट में ऊपर नीचे हो सकता है लोग, देखो दोस्त, उसके तराजू बाट में नीचे ऊपर नहीं होता है, थोड़ा लेट मिल सकता है। क्या लिखा है? और हमेशा दोस्त कहा जाता है कि मकान बनने ज्यादा समय लगता है महल बनने में। जिंदगी में अगर आप चाह रहे हो आपको नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपका मकान नहीं महल बन रहा है, थोड़ा इंतजार करो। तो दोस्त ऐसे काम करना है, इस प्रकार से दोस्त काम करना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको काम करना है। लोग देखिए गली मोहल्ले पे नेटवर्किंग नहीं करनी है, नेटवर्किंग करनी है दोस्त तो कंपनी लेवल करनी है, काम करना है तो लेवल काम करना है। मैंने डे वन से बात की, क्या फिर सब एक भी पैसा नहीं लगा है, मुझे सब फ्री में इधर से मांग के उधर से मांग के। और डे वन से लोग राजेश साहब ऐसा लगा जैसे घर बनाए हैं। मेरा स्लोगन था कि मैं ब्रांड बनने के लिए काम करूँ। और आज एसपीएस बैलेंस के अंदर टोपाज रैंक था मेरा, टोपाज रैंक पर हमारे टीम 24 टीम में पहला बंदा था जो आईफोन लेके आया। रूबी स्टार रैंक पर पहला बंदा था जो 20 लाख की होंडा सिटी कार लेके आया। गुरुजी की टीम में पहला बंदा था जो 1.5 लाख का मैकबुक लेके आया। 24 की टीम में पहला बंदा था जो महावीर की टीम के अंदर डायमंड रैंक पर मैं 80 लाख की मछली लेके आया। यार डे वन से मैंने, अरे 80 लाख की बात कर रहे हो, हमारे महावीर जी श्रीमान राजीव सर की पास बीएमडब्ल्यू 80 लाख की। मैंने कहा गुरुजी मैं कार लूंगा, बड़ी लूंगा, आपसे बड़ी लूंगा। लोग रिस्क लेने डरते हैं दोस्त, लेकिन मैंने लाइफ में कभी डरा नहीं रिस्क। मुझे पता था यार जिंदगी में नो रिस्क नो फिक्स। मैं चला गया बीएमडब्ल्यू शोरूम पर, सर के पास 5 सीरीज है, मैंने 7 सीरीज देख ली। अब उस 7 सीरीज की कीमत 2 करोड़ रुपए। अब बैंक में गया, बोला सर इतना तो मैं लोन नहीं दे सकता आपको। सीधी सी बात है, कार कैश तो आती नहीं है, लोन पे आती है। तो मेरी औकात नहीं थी, नहीं तो मैं 2 करोड़ कार भी लेता। मेरे बैंक वाले ने कहा भाई साहब आपको कैपेसिटी 50 लाख की लोन की है। मैंने कोई बात नहीं, तो मैंने 80 लाख की। मैंने कहा सर अप्लायंस से छोटी नहीं लूंगा, चाहे बड़ी लूँ चाहे बराबर लूँ, छोटी नहीं लूंगा। मैंने गुरुजी रिस्क बड़ा काम करना है। बहुत सारे लोग डरते हैं रिस्क लेबर, सर क्या होगा, गाड़ी आएगी, EMI आएगी, खर्चा नहीं सर। जिंदगी में नो रिस्क नो फिक्स। जिंदगी में जब रिस्क लोगे तो तभी फिक्स होगा। काम करने में मजा तब आता है। जितने लोग आज घर पे लेटते हैं, जितने लोग आज घर पे आराम करते हैं, वही लोग करते हैं इनके पास कोई रिस्क नहीं है, इनके पास कोई माइंडसेट नहीं है। आराम से पैसा आता है, हफ्ते का चेक बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्त जिंदगी में जिस दिन रिस्क लोगे ना उस दिन बड़ा काम होगा। डायमंड लेवल पे दोस्त पहला बंदा हूँ मैं। मुझे प्राउड है ये बात को बताते हुए कि पहला बंदा हूँ जिसने मर्सिडीज सी क्लास, मर्सिडीज लेने वाले ब्लैक डायमंड एरोला लोग लेते हैं। जिंदगी में रिस्क यार एक बार तो लेना है, जिंदगी में डालो दोस्त, बड़ा काम करना है। मैं आपसे कहना दोस्त क्या चाहता हूँ, जिंदगी में पहला बंदा, पहला वाला। मैंने वादा कर रखा है गुरुजी टीम के अंदर कि जिंदगी में ये पहला वाला वर्ड, नॉट ईगो घमंड नहीं मुझे है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला बनने का मौका मिला। तो दोस्त आप भी रिस्क लो यार, अपने अपलाइन को प्राउड फील कराओ, आपका अपलाइन प्राउड फील करे। मेरी टीम में बब्बर से लीडर है, ऐसा काम दोस्त करके दिखाओ। अगर आप काम कर रहे हो और आपका अपलाइन नाम नहीं ले रहा है तो इसका मतलब अभी आप काम ही नहीं कर रहे हो। आप काम कर रहे हो, पूरी कंपनी में कोई काम नाम नहीं है तो मजा नहीं है। अभी मैं दुबई गया, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं दुबई गया, एक डायमंड से मेरी मुलाकात हुई। अब मुझे पूरी कंपनी में लोग जानते हैं बट मैं नहीं जानता लोगों को, बिकॉज सबको जानना पॉसिबल होता है। तो बोला सर संजय सर कैसे हैं? हम बढ़िया सर। बोला पहचाना? मैं नहीं पहचाना। बोला सर आपको याद नहीं होगा बट मैं आपको जानता हूँ। मैं कैसे? बोला सर आपके बारे में मुझे, वो व्यक्ति अहमदाबाद का था, बोला सर आपके बारे में मुझे मेरे पास सर ने ट्रेनिंग बताया कि अगर काम के बारे में सीखना हो तो हमारे ब्लू डायमंड के संजय कुमार जी, उनके फेसबुक पे जाना, इंस्टाग्राम पे जाना और आपको पता लग जाएगा कि काम कैसे किया जाता है। तो मेरा सौभाग्य था यार, मेरा प्लान ने मेरा एग्जाम्पल दिया। बोला सर मैं आपको फॉलो करता हूँ सर। यार जिंदगी में यार इतना काम जरूर करो कि जहाँ पर आप ना हो ना वहाँ भी आपकी बारी बातें हो। इतना काम जरूर करो क्या आप जहाँ ना हो वहाँ पे आपकी बातें हो रही हैं, वो काम दोस्त करके दिखाना है। अभी मेरा सौभाग्य हुआ कि हमारे महागुरु जी, हमारे भगवान, हमारे अन्नदाता, हम सबके कंपनी एमडी डॉक्टर संजीव सर से मुझे 22-21 तारीख को मुलाकात करने का मौका मिला। आपने सब मेरी वीडियो सुन रहे, क्योंकि मैं आपसे दोस्त कहना चाहता हूँ जिंदगी वो काम करो जिसकी वजह से आपका नाम हो। यार पहले अपने आप को ब्रांड बनाओ दोस्त, काम के दम पे। तो दोस्त ऐसे हम लिस्ट बना के बड़ा काम कर सकते हैं दोस्त। बड़ा काम दोस्त करना है, रिस्क के साथ बड़ा काम करना है। तो दोस्तों मेरा लिस्ट का सेशन, अब मैं बात करता हूँ टारगेट के बारे में। आप सभी जानते हो कि एक शानदार ताली होनी चाहिए, एक क्लैपिंग होनी चाहिए शिमला टारगेट के लिए। सबसे पहले एक शानदार क्लैपिंग। दोस्त मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस टारगेट को बताने का मौका मिला। जिस दिन मैं एसपीएस बैलेंस में आया था, ये मेरा पहला ऑफर था शिमला टारगेट का। मेरा सौभाग्य था कि मुझे जब मैं ज्वाइन किया एसपीएस बैलेंस में, उस दिन 1 महीना रह गया था, शिमला ऑफर चल रहा था और मुझे इस ऑफर को अचीव करने का मौका मिला। मैं फ्रेशर था, उसी ऑफर में गोल्ड बन गया था। मेरा लाइफ का पहला टारगेट और कंपनी का पहला टारगेट था शिमला का। और आप लकी हो, जिस दिन मैं ज्वाइन किया था तब भी ये था।
तो जितने लोग पहली बार ज्वाइन किए हैं या जिनको पहली बार शिमला मिल रहा है, वो अपने आप को समझ लें कि आने वाले 3 से 4 साल के बाद आने वाले वो भी मर्सिडीज के मालिक हो सकते हैं, वो भी ब्लू डार्ट बन सकते हैं, वो भी 1.5 कमा चुके हैं, कमा सकते हैं, वो भी ब्रांड बन सकते हैं। क्योंकि मैं भी आज से पहले 5 साल पहले जब आया था तो शिमला का ऑफर चल रहा था, मुझे वो दिन दोस्त याद है। तो दोस्त इतना शानदार ऑफर, इतना बढ़िया, 1200 एसपी लेट 1200 राइट आप सेल कर सकते हो, 2400 पे कपल, 3600 पे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। ये मैं ऑफर करना क्यों है और ऑफर करना कैसे है, थोड़ा सा मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। लक्ष्य कहा जाता है टारगेट, एक तीर 10 निशाने। अगर आप ऑफर करते हो, टारगेट को जीतना इस बात पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका और टारगेट हो तो सबसे पहले विश्वास, बिलीव योरसेल्फ, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इस टारगेट को जीतेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। डायरी में गोल बनाओ, सबसे पहले विश्वास करो कि आपको टारगेट जीतना है। कितने दिन में पूरा करोगे उसका भी कैलकुलेशन बनाओ। अपने पास एक्सेल प्लान होना चाहिए कि कैसे, अगर आपको 24 एसपी चाहिए तो 24 एसपी के लिए कम से कम ऑन एवरेज आपको 100 प्लान करने पड़ेंगे। और 100 प्लान को आप डेली का 5 प्लान कर रहे हो तो आप अपना पूरा कैलकुलेशन बना लीजिए। और हाँ, हमारे पास तो प्रोडक्ट है सर, 10 लोगों के पास जाएंगे सर, 2 आएंगे वो वाला काम नहीं है सर। 10 के पास जाएंगे और सबके पास जा करके अगर 10 के पास गए और हम 30 एसपी लेके आए, अगर उनको प्रोडक्ट सेल करके आए तो 300 एसपी होती है साहब। ऐसा नहीं कि आप वो समझ आ चुका है, यानी कि आप सबको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, टीम एंड अपलाइन के सपोर्ट से होगा। देखिए सर, बिना टीम के नहीं होगा, बिना अपलाइन सपोर्ट नहीं होगा। अपने हिसाब से काम मत करो, सिस्टम के हिसाब से काम करो, अपलाइन के हिसाब से काम करो। मेडिकल करने के अकेले काम नहीं होगा दोस्त। हमेशा मैं बोलता हूँ, जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है। अभी चालू कर दिया इस सिस्टम में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है दोस्त। अपने हिसाब से काम मत करो चीजों को। उसके बाद आपको 10 से 15 घंटे खुद काम करना होगा। अगर आप चाहते हो ये ऑफर अचीव हो, आपको 10 से 15 घंटे काम करना पड़ेगा। आज आपकी डॉक्यूमेंट्री बनी दोस्त, जिस दिन आप डायमंड बनोगे, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ वैसे आप भी शेयर करोगे। इसलिए अपने आप को दिल से मेहनत करो, ठीक है। टीम को जीत का एहसास करवाना होगा। आपको टीम को जीत का एहसास करना पड़ेगा। आपको टीम को प्राउड होना चाहिए यार। वो तभी होगा जब आप टाइट करोगे, जब आप शिमला ओपन निकालोगे, शिमला घूमने जाओगे। अभी हम लोग, हमारी ट्रिप का आ चुका है, टाइम आ चुका है। 19 तारीख को हमारी ट्रिप है, दिसंबर को। अभी हम लोग जा रहे हैं उदयपुर घूमने के लिए, हमारे फाइटर्स उदयपुर वाले। सोचिए, जब आप जो आस पास के लोग, जो रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, जिनको भरोसा आप पे नहीं है, जिन लोगों ने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, जो दूर के रिश्तेदार जो आपको नेगेटिव करते हैं, उनके सामने एक लाइव एग्जांपल सेट करने का मौका है दोस्तों। ये देखो, मैंने करके दिखा दिया। टीम के लोगों को एवरी वीक चेक पे लाना होगा दोस्त। इसका एक ही मौका है कि आपके टीम के हर व्यक्ति को हर वीक चेक पे लाना पड़ेगा। यानी कि एक तीर 10 निशाने, एक तीर, यानी कि टाइट करते हो, फायदा क्या होने वाला है? आपकी टीम का हर हफ्ते चेक बनेगा, आपका हर व्यक्ति पैसा कमाएगा। सबसे तो अच्छी बात है। इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है? डायमंडशिप की नींव रखी जाती है। देखिए, आप 90 दिन के अंदर, हमारा जो टाइम है, IT शॉपिंग का टाइम है, कुछ ऑप्शन है जिसमें कंपनी का नाम आ सकता है। नंबर 1, आप डायमंड जो चाहते हैं कंपनी का नाम आ जाए। नंबर पहला ऑप्शन है कि डायमंड बन जाओ। फाइल आपके पास है ना उसका? फाइल बता रहा हूँ।